कवर्धा हिंसा पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज की छत्तीसगढ़ सरकार को चेतावनी, कहा अगले 24 घंटे में वहीं फहरे भगवा ध्वज। बता दें कि कवर्धा के लोहारा नाका चौक में ईद उल फितर और नवरात्रि के तैयारियों के दरमियान दो समुदायों के बीच तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। 3 अक्टूबर को इस मामले पर ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के दंडी सन्यासी स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस मामले में बिना किसी देरी के संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करे। उन्होंने आगे कहा कि हमने अभी क्लिप में देखा जिसमें किसी बिना कारण के अचानक एक बिजली के खंभे पर लगा हुआ जो सनातन धर्म का प्रतीक भगवा ध्वज है, जिससे करोड़ों सनातनियों की आस्था जुड़ी हुई है, कुछ लोगों ने उसे उतार कर फेंक दिया और फेंक कर उस पर डंडे बरसाए, लात मारी और अपमान किया गया। फिर दुर्गेश देवांगन नामक बच्चे से नहीं रहा गया तो उसने इस बात का विरोध किया। इस अनुचित कार्य को न करने के लिए कहने पर उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया और जो अन्य हिंदू वहां पर पहुंचे उन पर भी पत्थर बरसाए गए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कड़े शब्दों में आश्वासन देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया भूपेश बघेल जी से हमारा यह अनुरोध है कि धार्मिक भावना भड़काने और क्षति पहुंचाने वालों को अगर पकड़ा नहीं जाएगा तो स्वाभाविक है कि हमें न्याय नहीं मिला, हम ऐसा समझेंगे और कवर्धा के लोग इसका प्रतिकार करने के लिए आगे आएंगे। उन्होंने तत्काल इस मामले पर संज्ञान लेते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर धाराओं पर अपराध पंजीकृत करने के लिए कहा है। बड़े दुख के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है, अभी हमने सोशल मीडिया पर चल रही वीडियो क्लिप्स और वहाँ के वातावरण को देखा है। किसी बिना कारण के अचानक एक बिजली के खंभे पर चौराहे पर लगा हुआ जो सनातन धर्म का प्रतीक भगवा ध्वज है, जिससे करोड़ सनातन धर्मियों की आस्था जुड़ी हुई है, कुछ लोगों ने चढ़ करके उसको उतार करके फेंक दिया। फेंकने के बाद उससे ऊपर डंडे बरसाए गए, लात मारी गई और अपमान किया गया कि आखिर किसके बल पर यह कार्य हो रहा है। सनातन धर्म के ध्वज का अपमान यूँ चौराहे पर किसकी शाह पर किया जा रहा है। और जो लोग ये कर रहे हैं, अगर वो पकड़े नहीं जाते हैं, उनके विरुद्ध धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंचाने का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है, तो स्वाभाविक है कि न्याय नहीं मिला, ऐसा हम समझेंगे और कवर्धा के लोग इसका प्रतिकार करने के लिए आगे आएंगे और आना भी चाहिए, क्योंकि ये उचित नहीं है कि कोई यूं ही आकर के हमारे धार्मिक प्रतीकों का अपमान करे। अगर उनको अपना ध्वज लगाना था वो कहीं भी लगाएं। कवर्धा में उनके स्थान बने हुए हैं, वहाँ पर वो लोग साधना उपासना करते हैं, अपनी पद्धति से करते हैं। कब किसने इतराज़ किया? आप दूसरे खंभे पर लगा दीजिए, लेकिन हमारे लगे हुए झंडे को उखाड़ करके उसको नीचे फेंक करके उसके ऊपर लाठी डंडे बरसाना, पैर मारना, अपमान करना और विरोध करने पर व्यक्ति को मारना, ये किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। छत्तीसगढ़ की सरकार के मुखिया भूपेश बघेल जी से भी हमारा अनुरोध है कि तत्काल इस मामले को संज्ञान लें, दोषियों के विरुद्ध कठोर मुकदमा जो धाराएं बनती हों उसमें पंजीकृत किया जाए। जो झंडा भगवा जिस खंभे पर लगा था पुनः वहां पर भगवा ध्वज लगाया जाए। आज विलंब नहीं किया जाना चाहिए। 24 घंटे के अंदर उस खंभे पर भगवा ध्वज फिर से लहराना चाहिए। प्रशासन खड़ा होकर के करवाए। अगर किसी और का झंडा लगना है, उसके बगल में एक और खंभा लगा करके उसमें दूसरा झंडा लगा दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे झंडे को तोड़ करके फेंक करके कोई झंडा अगर लगता है तो ये बिल्कुल गलत बात है। और हम कवर्धा के धार्मिक लोगों से अनुरोध करते हैं कि कानून की सीमा में रहते हुए बिना किसी गैर कानूनी कदम उठाए इसका प्रबल प्रतिकार करें। यह कार्य किसी दिशा में ठीक नहीं कहा जा सकता है। हम अपने परम धर्म संसद के धर्मांसद श्री आनंद उपाध्याय जी से कहेंगे कि वे इसमें आगे बढ़ कर के जो लोग इस प्रक्रिया में सनातन धर्म की ओर से खड़े हैं उनका सहयोग करें। और किसी भी दशा में हमारी बस 3 ही बात है। पहला, जो लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। दूसरा, झंडा जहां का तहां रिस्टोर कर दिया जाए। और तीसरा, जांच कमेटी बैठाई जाए कि आखिर क्या कारण है, कौन से लोग इसके पीछे हैं, कौन सी शक्तियां हैं जो इस तरह शांत वातावरण को विक्षोभ में डालने का कार्य कर रही हैं। तीनों बातें तत्काल मुख्यमंत्री जी को भी हम ये वीडियो अपना टैग करेंगे और
कवर्धा के प्रशासन को भी हम टैग करना चाहेंगे अपने धर्मांसद के माध्यम से, और कवर्धा क्षेत्र की जनता को भी कहना चाहेंगे कि इसको सहन करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा। जय सनातन धर्म।